नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हम जो बुक पढ़ रहे थे विज्ञान भैरव तंत्र, उसके अभी तक हम लोगों ने 103 विधियाँ देखी हैं। आज हम आगे की विधि देखें। शुरू करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र, द बुक ऑफ सीक्रेट तंत्रा ओशो, और ये तंत्र सूत्र विधि नंबर 104 है। और यहाँ पे शिव का सूत्र है कि हे शक्ति, प्रत्येक आभास सीमित है, सर्वशक्तिमान में विलीन हो रहा है। अब इस सूत्र को समझाते हुए ओशो कहते हैं कि whatsoever we see is limited, whatsoever we feel it's also limited, all perceptions are limited, but if you can become aware, then every limited thing is disappearing into the unlimited. Look at the sky. If you see a limited part of it, not because the sky limited, but because your eyes are limited, your focus is limited. जो कुछ भी हम देखते हैं वो सीमित है, जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो भी सीमित है, सभी आभास सीमित हैं। लेकिन यदि तुम जाग जाओ ना, तो हर सीमित चीज़ असीमित में विलीन हो रही है। आकाश की ओर देखो, तुम केवल उसका सीमित भाग ही देख पाओगे। इसलिए नहीं कि आकाश सीमित है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आंखें सीमित है, तुम्हारा अवधान सीमित है। लेकिन यदि तुम पहचान सको तो ये सीमा अवधान के कारण है, आंखों के कारण है, आकाश के सीमित होने का कारण नहीं है। तो फिर तुम देखोगे कि सीमाएं असीमित में विलीन हो रही है। जो कुछ भी हम देखते हैं ना, वो हमारी दृष्टि के कारण ही सीमित हो जाता है, वरना तो अस्तित्व असीमित है, वरना तो सब चीज़ें एक दूसरे में विलीन हो रही है। हर चीज़ अपनी सीमाएं खो रही है, हर क्षण लम्हे महासागर में विलीन हो रही है, और ना किसी का कोई अंत है ना आदि है, सभी कुछ शेष सब कुछ भी है। सीमा हमारे द्वारा आरोपित की गई है, ये हमारे कारण है, क्योंकि हम अनंत को देख नहीं पाते हैं ना, इसलिए इसको विभाजित कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ऐसा हमने हर चीज़ के साथ किया है। तुम अपने घर के आसपास बाड़ लगा लेते हो और कहते हो कि ये हमारी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है, ये दूसरों की ज़मीन है, किसी और की ज़मीन है। लेकिन गहरे में तुम्हारी और तुम्हारे पड़ोसी की ज़मीन एक ही है। हर बाढ़ केवल तुम्हारा ही कारण है। ज़मीन बांटी नहीं है, पड़ोसी और तुम बटे हुए हो अपने अपने मन के कारण। देश बटा हुआ है तुम्हारे मन के कारण। कहीं भारत समाप्त नहीं होता है, कहीं पाकिस्तान शुरू भी नहीं होता है, लेकिन जहाँ अब पाकिस्तान है, कुछ वर्षों पहले वहाँ भारत था। उस समय भारत और पाकिस्तान की आज की सीमाएं तक फैला हुआ था, भारत पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ था। लेकिन अब पाकिस्तान बट गया है, सीमा आ गई है, लेकिन ज़मीन तो वही है ना। मैंने कहानी सुनी थी ना, जो तब घटी थी जब पाकिस्तान और भारत में बंटवारा हुआ था। भारत और पाकिस्तान की सीमाएं पर एक ही पागलखाना था। राजनीतिज्ञों को कोई बहुत चिंता नहीं थी उस पागलखाने कि पागलखाना कहाँ जाएगा, भारत में कि पाकिस्तान में जाएगा। लेकिन सुपरिटेंडेंट को चिंता थी, तो उसने पूछा कि पागलखाना कहाँ जाएगा, भारत में या पाकिस्तान में। दिल्ली से किसी ने उसे सूचना भेजी थी कि वहाँ रहने वाले पागलों से ही पूछ लो और मतदान ले लो कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। सुपरिटेंडेंट अकेला आदमी था जो पागल नहीं था, और उसने उसको समझाने की कोशिश की। उसने सब पागलों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि अब ये हमारे ऊपर नहीं है, अब ये तुम्हारे ऊपर है। यदि तुम पाकिस्तान में जाना चाहते हो तो पाकिस्तान में जा सकते हो। लेकिन पागलों ने कहा कि हम यहीं रहना चाहते हैं, हम कहीं नहीं जाना चाहते। उसने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। उससे कहा, तुम यहीं रहोगे क्या? उसकी चिंता मत करो, तुम यहीं रहोगे, लेकिन तुम जाना चाहो क्या, कहाँ जाना चाहोगे? वे पागल बोले, लोग कहते हैं कि हम पागल हैं, पर तुम तो और भी पागल लगते हो। तुम कहते हो कि तुम भी यहीं रहोगे और हम भी यहीं रहेंगे,
कहीं जाने की चिंता नहीं है। सुपरिटेंडेंट तो मुश्किल में पड़ गया कि इन्हें पूरी बात किस तरह से समझाई जाए। एक ही उपाय था, उसने एक दीवार खड़ी कर दी और पागल खाने के 2 बराबर हिस्से में बांट दिया। एक हिस्सा पाकिस्तान में गया और एक हिस्सा भारत बन गया। और कहते हैं कि कई बार पाकिस्तान वाले पागल खाने के कुछ पागल दीवार पर चढ़ जाते हैं और भारत वाले पाकिस्तान भी दीवार कूद के जाते हैं। और वे अभी भी हैरान हैं कि क्या हो गया है, हम हैं उसी जगह पर और तुम पाकिस्तान चले गए हो, हम भारत चले गए हैं और गए कोई भी कहीं नहीं है। वे पागल समझ ही नहीं सकते कि कभी भी नहीं, ये कोई कभी भी नहीं समझा पाएगा, क्योंकि दिल्ली और कराची में और भी बड़े पागल खड़े हैं। हम बांटते चले जाते हैं ना। जीवन अस्तित्व बटा हुआ नहीं है, जीवन का अस्तित्व बटा हुआ नहीं है। सभी सीमाएं मनुष्य की बनाई हुई है ना, वे उपयोगी हैं यदि तुम उसके पीछे ना पागल हो जाओ और यदि तुम्हें पता हो कि वे बस काम चलाऊ हैं, मनुष्य की बनाई हुई हैं, मात्र उपयोगिता है उसके लिए, असलियत में नहीं है, यथार्थ नहीं है, बस मान्यता मात्र है कि वे उपयोगी तो हैं लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो सूत्र कहता है ना कि हे शक्ति, प्रत्येक आभास सीमित है, सर्वशक्तिमान में विलीन हो रहा है। तो तुम जब भी कुछ सीमित देखो तो हमेशा याद रखो कि सीमा के पार वो विलीन हो रही है, सीमा तिरोहित हो रही है। हमेशा पार की ओर देखो। इसे तुम एक ध्यान बना सकते हो ना, किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ और देखो, और जो भी तुम्हारी दृष्टि में आए ना उसके पार जाओ, पार और जाओ, कहीं भी मत रुको। बस ये खोजो कि ये वृक्ष कहाँ समाप्त हो रहा है। ये वृक्ष तुम्हारे बगीचे में है, ये छोटा सा वृक्ष पूरा अस्तित्व अपने में समेटे हुए है। हर क्षण ये अस्तित्व में विलीन हो रहा है। यदि कल सूर्य ना निकले ना तो ये वृक्ष मर जाएगा, क्योंकि इस वृक्ष का जीवन सूर्य के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बीच दूरी बहुत बड़ी है। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है ना, 10 मिनट करीब लगते हैं। 10 मिनट बहुत लंबा समय है, क्योंकि प्रकाश बहुत तेज़ी से चलता है। लाइट स्पीड, प्रकाश 1 सेकेंड में 1,46,000 मील चलता है। और सूर्य से इस वृक्ष तक प्रकाश पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। दूरी बड़ी है, विशाल है, लेकिन यदि सूर्य ना रहे तो वृक्ष तत्क्षण मर जाएगा। वे दोनों एक साथ ही हैं। वृक्ष हर क्षण सूर्य में विलीन हो रहा है और सूर्य हर क्षण वृक्ष में विलीन हो रहा है। हर क्षण सूर्य वृक्ष में प्रवेश कर रहा है और जीवंत कर रहा है उसे। दूसरी बात, जो भी विज्ञान को ज्ञान नहीं है ना, लेकिन धर्म कहता है कि एक और घटना घट रही है, क्योंकि प्रति संवेदन के बिना जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। जीवन में सदा एक प्रति संवेदन होता है और ऊर्जा बराबर हो जाती है। वृक्ष भी सूर्य को जीवन दे रहा है ना, एक ही है वे। फिर वृक्ष समाप्त हो जाता है, सीमा समाप्त हो जाती है। जहां भी तुम देखो उसके पार देखो। यहाँ पे बहुत बड़ी चीज कही है उन्होंने, कहा है ना कि वृक्ष भी सूर्य को जीवन दे रहा है, वो एक ही है। जब वृक्ष समाप्त हो जाता है ना तो उनकी सीमाएं भी समाप्त हो जाती है, दोनों के बीच का कनेक्शन ही खत्म हो जाता है। तो जहाँ भी तुम देखो उसके पार देखो और कहीं भी रुको मत, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, जब तक कि तुम्हारा मन ना खो जाए, जब तक तुम अपने सारे सीमित आकार खो ना बैठो। अचानक तुम प्रकाशवान हो जाओगे, पूरा अस्तित्व एक है, वो कहता है, वो एकता का ही लक्ष्य है। और अचानक मन आकार से, सीमा से, परिधि से थक जाता है। और जैसे जैसे तुम पार जाने के प्रयत्न में लग रहे हो ना, पार और पार जाते चले जाते हो,
मन छूटता चला जाता है। अचानक मन गिर जाता है और तुम अस्तित्व को विराट अद्वैत की तरफ देखते हो। सब कुछ एक दूसरे में समाहित हो रहा है, सब कुछ एक दूसरे में परिवर्तित हो रहा है। हे शक्ति, प्रत्येक आभास सीमित है, सर्वशक्तिमान में विलीन हो रहा है। इसे तुम एक ध्यान बना लो। 1 घंटे के लिए बैठ जाओ और इसे करके देखो। कहीं कोई सीमा मत बनाओ, जो भी सीमा हो उसके पार खोजने का प्रयास करो। चलते जाओ, जल्दी ही मन थक जाएगा, क्योंकि मन असीमित के साथ नहीं चल सकता है। मन केवल सीमा से जुड़ा रहता है, असीमित के साथ मन नहीं जुड़ सकता है। मन ऊब जाता है ना, थक जाता है और कहता है बहुत हुआ, अब बस करो। लेकिन रुकना मत, चलते जाओ। एक क्षण आएगा जब मन पीछे छूट जाता है और केवल चेतना ही बचती है। उस क्षण में तुम्हें अखंडता, अद्वैत का ज्ञान होता है और यही लक्ष्य है। ये चेतना का सर्वोच्च शिखर है और मनुष्य के मन के लिए ये परम आनंद है, ये गहनतम समाधि है। बहुत ही छोटी सी, बहुत ही प्यारी विधि है और बहुत ही कारगर है। सो इसी के साथ ये विधि यहीं समाप्त होती है। अभी तक मुझे इतने प्रेमपूर्ण, इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।